हाय एवरीवन। कल हमने देखा था आइडियल सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ रोल्स लॉ में आइडियल सॉल्यूशन की थी और आइडियल सॉल्यूशन की ये कुछ एग्जांपल भी थी। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, बेंजीन, टोलिन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो प्लस ब्रोमोबेंजीन, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस एन ब्यूटाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो जब भी आपको एक एग्जाम्पल देखनी हो आइडियल सोल्यूशन की, कहीं भी दिया हो, जैसे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सोल्यूशन, तो आपको इन दोनों में क्या होगा, जो दोनों की दोनों सोल्यूशन होंगी, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स होंगे, वो उनमें थोड़ी सिमिलरिटी होंगी, सेम होंगे। जैसे यहाँ पे हेक्सेन है, यहाँ पे हेप्टेन है, दोनों दोनों क्या है, हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे बेंजीन है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, और यहाँ पे टोलिन है, दोनों के दोनों नॉन जो पोलर सॉल्वेंट हैं। ठीक है, तो ये मान लो सेम नहीं है, तो इन सेम है और साथ में एक एक्सेप्शन है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे भी बेंजीन है और यहाँ पे भी बेंजीन है, तो ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर एन ब्यूटाइल है और यहाँ पे भी सेम एन ब्यूटाइल है। यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड है, यहाँ पे इथाइल आयोडाइड है। इथाइल और इथाइल यहाँ पर दोनों केस में सेम है। तो इस ऐसे आप पहचान सकते हो कि एक ट्रिक है, एक निमोनिक है याद रखने का, नॉट निमोनिक, दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, और ये हमारा आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ग्राफ था। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो ये आपको मैंने कल समझा दिया था। ठीक है, अब देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं हम सेकंड वन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सी सॉल्यूशन होगी, जब कोई भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करती ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, पूरी कंसंट्रेशन की मतलब थ्रू आउट कंसंट्रेशन क्या करती है, वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करती, तब उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई एक ऐसी सॉल्यूशन है, उसका हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो वो जो निकल के आ रहा है वैल्यू, उसको हमने एक जगह लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, किसी भी सॉल्वेंट या सोल्यूट, दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, फिर मैंने कैलकुलेट किया कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ जो वैल्यू आ रही थी पार्शियल वेपर प्रेशर की, वो अलग आई। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया सोल्यूट या सॉल्वेंट, किसी एक की कंसंट्रेशन को मैंने डिक्रीज कर दिया। फिर मैंने देखा, फिर मैंने जो वैल्यू आई उसको नोट कर लिया। अब मैंने तीनों केस में देखा कि जो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही थी पार्शियल वेपर प्रेशर की, वो अलग आ रही थी। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करी किसी सॉल्वेंट या सोल्यूट की, ठीक है, ये दोनों की कर करके देखी, वो अलग वैल्यूज आ रही थी। जब फिर क्या किया, जब जो सॉल्वेंट या सोल्यूट की कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करके देखा, दोनों में से, ठीक है, वो वैल्यू अलग आ रही है। तो मतलब वो आइडियल, वो जो रॉल्स लॉ की वैल्यू से मैच नहीं खा रही, ऐसी सॉल्यूशन को हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहाँ पर कल मैंने बताया था डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब चेंज इन इंथैल्पी अपॉन मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो आइडियल के केस में, और यहाँ पर चेंज इन इंथैल्पी अपॉन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर क्या है कि जब आप मिक्सिंग करते हो सकता है हीट इवॉल्व हो सकता है हीट अब्जॉर्ब हो। ठीक है, दूसरी बात, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज आ रही है वॉल्यूम में, मान लो शुरू में आपने 20 ml लिया, बाद में जब सोल्यूशन बनी, बाद में जो सोल्यूशन बन रही है, तो वो 30, 35 या कम ज़्यादा 15, 10 ऐसे भी हो सकती है, क्योंकि कंसंट्रेशन को वो फॉलो ही नहीं कर रही, रॉल्स लॉ को फॉलो ही नहीं करी। कंसंट्रेशन हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ना, तो ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ और जो आप आइडियल के लिए भी देख लीजिएगा और नॉन आइडियल के लिए भी। आइडियल के लिए क्या था कि जो जो कोई भी कंपोनेंट था, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। ठीक है, इसी तरह बी के लिए करेंगे और इस साइन को हटा के इज इक्वल टू के लगाते थे। ठीक है, ये वहाँ था, लेकिन यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू के का ये के बराबर हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, सारे यहाँ पे साइन इज नॉट इक्वल टू के आएंगे। उसके बाद टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स हैं इसकी, चलिए दो टाइप्स हैं। पहली, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, एक ऐसी सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। पॉजिटिव मतलब थोड़ी आगे की, मतलब जो अभी आइडियल शो कर रही है उससे ज़्यादा ऊपर, उससे मान लो आइडियल 15, मान लो 15 कोई नंबर है जो डेविएशन
डेट इज द डेविएशन शोन बाय आइडियल सोल्यूशन, तो 20 जो है डेविएशन इज शोन बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन हो गई वो, ठीक है। और उसके बाद नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये हुआ कि अगर 15 जो थी वो डेविएशन शो कर रहा था आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, तो जो नेगेटिव डेविएशन क्या होगी, मतलब आइडियल सोल्यूशन की वैल्यू 15 आ रही थी, तो जब नेगेटिव डेविएशन हुई तो नेगेटिव डेविएशन में वो 10 वैल्यू शो कर रही है, तो ये हो गई नेगेटिव डेविएशन, मतलब उससे कम। तो यहाँ पर अगर 15 थी इनिशियल जो आइडियल सोल्यूशन की वैल्यू, जो आइडियल सोल्यूशन मतलब जो ग्राफ शो कर रही थी उसकी वैल्यू 15 आ रही थी, तो अब वो इंक्रीज करके 20 हो गया, तो ये होगी पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब इस चीज़ को हम ग्राफिकल मेथड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम कल आइडियल सोल्यूशन की केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी, ठीक है। एक बार आप ग्राफिकल वो आइडियल सोल्यूशन को देख लीजिए, उसका ग्राफ, ये जो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, यहाँ पे मैंने पेयर सॉल्वेंट लिया था ए, जिसका यहाँ पर 100% इनिशियल कंसंट्रेशन थी, और ये इसका पी नॉट ए क्या था, इसका वेपर प्रेशर था, ठीक है। और यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी कंपोनेंट बी की वो 0 थी, क्योंकि यहाँ पे ए पेयर था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ क्या थी, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही थी, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज कर रहा था, और उसके साथ साथ क्या डिक्रीज कर रहा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन और पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए चाहे कंपोनेंट बी दोनों के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये दोनों डिक्रीज कर रहे थे, अगर एक डिक्रीज करेगा दूसरा भी डिक्रीज कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी कंपोनेंट बी की वो कितनी थी, 100, और यहाँ पर ये वेपर प्रेशर ये इसका यहाँ पर आ रहा था, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर ये है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर काई ए, मतलब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए था उसकी 0 थी, तो यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पर डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पर काई बी कितना हो गया, फॉर बी कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन फॉर बी कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, और यहाँ इसी के साथ क्या डिक्रीज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ये सॉरी इसके इस वाली लाइन का ये लिखा हुआ है और इस वाली लाइन का ये लिखा हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल वेपर प्रेशर बी कंपोनेंट के लिए वो भी डिक्रीज कर रहा है और मोल फ्रैक्शन भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये पी टोटल अगर हमें निकालना है तो पी ओ पी प्लस के बराबर था, और ये पॉइंट ऊपर इसलिए लिखा था और ये नीचे इसलिए क्योंकि ये इसको हमने सॉल्वेंट कंसीडर करा था, तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा और ये इसीलिए ये गैप है, तो ये सल्यूट कम होगा, इसलिए इसको नीचे लिखा है, ठीक है। तो ये कल का ग्राफ था। आज के ग्राफ में देखो, आप ज़रा गौर से देखिएगा, वेट अ मिनट, चलिए यहाँ पे देखो, ये जो डॉटेड लाइन में है, ये डॉटेड लाइन के जितने भी रेड डॉट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले, ये सारे आपको आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ दिख रहा होगा। इस केस में भी जो यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रही है रेड वाली, ये सारी आपको कैसी दिख रही होंगी, ये आइडियल ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है। अभी जो ये सॉलिड ब्लैक लाइन से इनको छोड़ के इन्हीं को देखो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको ऊपर समझा दी है, तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ ये काई है, ये मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के इनवर्स, मतलब दोनों इसके वर्सेस ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पर देखो, पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब जैसे मैंने बता दिया, जैसे वैल्यू 10 थी, 10 से 15 या 20 चलेगी, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि जो मतलब यहाँ पर जो ये जो डेविएट कर रहा था, इधर ये वाली लाइन आ रही थी, ये ऊपर हो जाएगी पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू ऊपर हो जाएगी, तो तभी ये पॉजिटिव, फिर ये भी पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव ऊपर की तरफ, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। मैंने आपको वहाँ सारा ग्राफ समझा दिया आइडियल के केस में, इसलिए आई डोंट थिंक सो देयर इज सम नीड टू एक्सप्लेन इट फर्दर हियर। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें इस वाले में भी देखिए, ये जो डॉटर रेड लाइन दिख रही है, ये तो आपको पता है ये किसका ग्राफ है, आइडियल का। अब यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन, मतलब ये वाली जो लाइन थी इससे डिक्रीज कर जाएगी, तो नीचे की तरफ आ गई डिक्रीज, ये वाली जो लाइन थी इससे डिक्रीज करके तो ये भी नीचे की तरफ आ गई, ये वाली लाइन जो थी इससे डिक्रीज करके इधर आ गई, तो ये नीचे आ गई, तो ये है नेगेटिव डेविएशन, मतलब वैल्यू घट गई, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब ये देखो, ये लाइन थी और इसकी ये ऊपर चली गई, और ये वाली लाइन थी और इसकी ये ऊपर चली गई, और ये वाली लाइन थी और इसके ऊपर चली गई, तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया, ये नेगेटिव डेविएशन हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन कैसे शो होगी, ठीक है जी। तो पॉजिटिव डेविएशन को चलते हैं लेके। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि जब ए बी इंटरेक्शंस जो होंगी वो वीकर होंगी देन ए और बी बी इंटरेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर देखो,
ये हमारे पास एक आई हैव टेकन हेयर कंटेनर एंड इन विच आई हैव केप्ट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट ए, ठीक है, लिक्विड ए। अब यहाँ पर ये लिक्विड ए के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर लिक्विड बी के पार्टिकल्स हैं। लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी क्या बनाएंगे? सोल्यूशन तो बनाएंगे। एक सोल्यूट होगा, एक ये मान लो सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है, तो ये क्या बनाएगा? सोल्यूशन बनाएगा। सोल्यूशन के अंदर दोनों के पार्टिकल्स होंगे, ए के भी होंगे और बी के भी होंगे, मतलब सॉल्वेंट के भी होंगे और सोल्यूट के भी होंगे। तो लिक्विड ए है जो, इसके अंदर देखिए जितने भी जो भी मतलब पार्टिकल्स हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। इंटर मतलब बिटवीन टू, ठीक है, और इंट्रा मतलब विद इन सेम, ये चीज़ याद रखना। तो बिटवीन टू पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, सारे मालिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, ठीक है। और यहाँ पर इनके बीच भी बी मालिक्यूल्स के बीच भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, ठीक है। जब सोल्यूशन बनेगी, सोल्यूशन में क्या हो जाएगा कि ए और बी दोनों जो पार्टिकल्स होंगे उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, जो अट्रैक्ट करने की जो ताकत होगी वो कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। तो वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होंगी इनके बीच, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होती हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करती। मान लो आपने एक बारी जो रॉल्स लॉ कहता है कि सॉल्यूशन के अंदर हर एक कंपोनेंट का जो जो हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, यही बात बोली हुई है रॉल्स लॉ ने। लेकिन यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या हो जाता है कि जो हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा, या तो मोल फ्रैक्शन से ज़्यादा आ जाएगा या मोल फ्रैक्शन से कम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा जो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा आ जाएगा। कैसे ज़्यादा आ जाएगा? देखो, यहाँ पर जो दो लिक्विड्स मिला रही हूँ, जहाँ पर जो सोल्यूशन बन रही है, यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है। पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, तो दूर दूर पार्टिकल्स किस में होते हैं? गैसेस में होते हैं। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है। तो ज़्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है, तो यही हुआ ना कि पी ए जो है यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए वो ग्रेटर देन है किससे? मोल फ्रैक्शन और उसके कांस्टेंट जो वेपर प्रेशर उनसे, ठीक है। और यहाँ मैंने ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये मैंने जब फर्स्ट लेक्चर दिया था ना तब मैंने ये करवाया हुआ है। तो अगर आपको याद नहीं है, अपने नोट्स पे देखो, वहाँ ये चीज़ लिखी हुई है, लास्ट में ये फाइनल इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है। इससे निकालते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू होगा वहाँ पर, यहाँ पर ग्रेटर देन लगा दिया क्योंकि इस केस में ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ पर बी कंपोनेंट का भी काई बी से ज़्यादा आएगा और वेपर प्रेशर से ज़्यादा आएगा। जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है उससे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी ज़्यादा आएगा। अब जो पी सोल्यूशन है, जो पार्शियल प्रेशर है सोल्यूशन का, वो भी इन दोनों पी ए प्लस पी ए बी से ज़्यादा आएगा, ठीक है। ज़्यादा क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर मालिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, दूर गैसेस के केस में होते हैं और गैसेस फार अपार्ट होती हैं एक दूसरे से, और गैसेस के केस में ज़्यादा वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा वेपर्स बने। अब एग्जाम्पल्स में देखो तो इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, और यहाँ पर sorry, this is not ethyl, this is carbon number 1, and for carbon number 1 this is methyl, this is methanol or methyl alcohol plus water, this is methyl alcohol plus क्लोरोफॉर्म, दिस इज एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, दिस इज इथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है। तो अब उसके बाद चलिए नेगेटिव डेविएशन देखते हैं। पहले नेगेटिव डेविएशन देख लेते हैं, उसके बाद देन आई विल कम ऑन ट्रिक्स। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि अब यहाँ पर क्या हुआ, सोल्यूशन की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो क्या थी? इन दोनों के कंपैरिजन में वीक थी। तो वीक थी तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, और दूर होने से ज़्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव डेविएशन में इसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा इसका। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉल्यूशन के अंदर होंगी वो ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू ए, and as compared to A component and B component there will be strong force of attraction between A B component in the solution, है ना, यही बात होगी ना। तो चलिए आप देखते हैं, एक सेकेंड, या चलिए, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर वीकर देन दोज बिटवीन ए बी, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए होगा वो कम होगा, किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए और वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में, ये दोनों ज़्यादा होंगे, ये कम होगा। इसी तरह कंपोनेंट बी का भी यही हल होगा, और सोल्यूशन के अंदर जो होगा वो जो सोल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर, और ये
एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन और नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, वाटर प्लस फॉर्मिक एसिड, ठीक है, HCOH, दिस इज द फॉर्मिक एसिड। अब चलते हैं ट्रिक्स की तरफ। तो ट्रिक्स देखिए, देखो अगर आपको पूछा हुआ है, मान लो यहाँ तक तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थेरेटिकल पार्ट चलेगा, ऐसा ही चलेगा यहाँ तक। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव डेविएशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेगेटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में देखिए, देखो 90% क्वेश्चन इस ट्रिक से सॉल्व होंगे, 10% आई कांट टेक गारंटी ऑफ देम, क्योंकि हो सकता है उन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, और एक्सेप्शंस वहाँ भी हैं। तो मोस्टली जो एल्कोहल्स होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड होते हैं और क्लोरोफॉर्म होते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। मान लो जैसे ये वाला, तो ये इनमें से पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव डेविएशन, तो यहाँ पे देखो अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल OH है, यहाँ पे भी OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, तो जहाँ भी OH होगा आप समझ जाओगे ये क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये इथेनॉल है, ठीक है, OH यहाँ पे होगा CH3 CH2, यहाँ पे 2 कार्बन होंगे, OH होगा, तो ये इथेनॉल या ठीक है, या इथाइल अल्कोहल, तो ये प्लस एसीटोन, तो ये साथ एक एक चीज़ ही आपको देखनी है, यानी कि दोनों में सेम सेम जब होगा वो आइडियल सोल्यूशन है। ये नॉन आइडियल के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस होती हैं। तो यहाँ पर ये जो एसिड ये हो गया, ये भी आप टिक कर दोगे, ये भी टिक कर दोगे और ये भी टिक कर दोगे, बोल दोगे ये कौन सा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो कार्बन डाइसल्फाइड है, तो ये भी क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। अगर कोई एक्सेप्शंस भी होती है यहाँ पर, इन तीनों को चारों को छोड़ के एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने बोला था ट्रिक में कि यही 100% होगा, तो 100% क्यों नहीं हुआ। चलो अब नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या ट्रिक है कि मोस्टली जो एसिड्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशंस, ठीक है, मोस्टली एसिड, तो एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है, एवरीवेयर एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर यार। तो देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये एसिटिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है, तो ये सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सेप्शन में एक केस मैंने लिया है, जैसे ये क्लोरोफॉर्म और ये एसीटोन, तो दिस इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक है बच्चे। तो हर जगह ट्रिक जो है वो काम तो देता है, लेकिन एक्सेप्शन भी होती है कहीं ना कहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई डोंट नो कि आपको कितना समझ आया होगा, स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको समझ आया अच्छे से। स्टिल अगर किसी को समझ नहीं आती तो आप क्वेरी सेशन में मुझे आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।